राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं आपसे बहुत गहराई से, बहुत शांति से और पूरे ठहराव के साथ बात करने वाला हूं। आज की ये बात सिर्फ कानों से सुनने के लिए नहीं है, ये बात दिल में उतरने के लिए है, अवचेतन मन की उन गहराइयों तक जाने के लिए है जहां से जीवन की दिशा बदलती है। आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करके जिंदगी की बड़ी से बड़ी कठिन सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कैसे अपने अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करने की विधि क्या है। इसी विषय पर आज हम आपको एक अद्भुत कहानी सुनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत शांति के साथ, पूरे ध्यान के साथ कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा जो चेतन मन होता है उससे करीब 9 गुना अधिक ताकतवर हमारा अवचेतन मन होता है। अगर 1 गुना ताकत हमारे चेतन मन के पास है तो इसका अर्थ ये हुआ कि उससे 9 गुना अधिक ताकत हमारे अवचेतन मन के पास है, क्योंकि अवचेतन मन ही हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। चेतन मन हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारे विचारों और भावनाओं से प्रेरित होता है, और यही चेतन मन तर्क वितर्क और सोच विचार करने में हमारी मदद करता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा अवचेतन मन ये तर्क वितर्क नहीं करता, ये उस जानकारी को जैसी की तैसी ग्रहण कर लेता है जो इसे चेतन मन देता है। इसीलिए दोस्तों, जैसा हम अपने अवचेतन मन में सोचते हैं, धीरे धीरे हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। क्या आपने कभी इन बातों पर गंभीरता से विचार किया है कि कोई व्यक्ति दुखी क्यों है और वहीं दूसरा व्यक्ति इतना सुखी क्यों है? एक व्यक्ति सुख और समृद्धि से भरा हुआ है और वहीं दूसरा व्यक्ति इतना गरीब और दुखी क्यों है? एक व्यक्ति भयभीत और डरा हुआ है जबकि दूसरा व्यक्ति आस्था और विश्वास से भरा हुआ है। एक व्यक्ति बड़े बड़े महलों में रहता है और वहीं दूसरा व्यक्ति गरीब और टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन गुजार रहा है। कोई बहुत सफल है तो कोई असफल, कोई व्यक्ति कुछ ही मेहनत करके सफलता प्राप्त कर लेता है और वहीं दूसरा व्यक्ति पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी असफल ही रह जाता है। तो आखिर इन सब चीजों का कारण क्या है? क्या आपने कभी इन प्रश्नों पर ईमानदारी से विचार करने की कोशिश की है? दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी अच्छा है वह हमारे चेतन मन पर निर्भर करता है। अर्थात यदि आप अपने चेतन मन में ये बात डालेंगे कि मेरे साथ जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और मैं एक दिन कामयाब जरूर बनूंगा, तो आप अवश्य ही अपने जीवन में कामयाब बनेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि आप अपने अवचेतन मन में बार बार बुरी बातें डालेंगे, नकारात्मक बातें कहेंगे, तो धीरे धीरे आपके जीवन में केवल नकारात्मकता ही भर जाएगी। आप जहां भी जाएंगे वहां आपके हाथ सिर्फ असफलता ही लगेगी। आप हमेशा निराश और परेशान ही रहेंगे, लेकिन उनके समाधान आपको कभी दिखाई नहीं देंगे। इसीलिए दोस्तों, यदि आप भी अपने मन को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं और उससे वो सब काम करवाना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, उसे अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने वाली हैं जिनकी मदद से आप अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। आप जो चाहे उसे हासिल कर सकते हैं।
और जिस भी लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से, क्योंकि अब जो आने वाला है वो सिर्फ कहानी नहीं है, ये आपके अवचेतन मन से सीधा संवाद है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक शिष्य था जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता था, सफल होना चाहता था, लेकिन अंदर ही अंदर खुद को कमजोर महसूस करता था। वह रोज अपने गुरु के पास जाता और एक ही सवाल बार बार पूछता, गुरुदेव, मैं मेहनत करता हूं, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं। गुरु मुस्कुराते पर उत्तर नहीं देते। एक दिन गुरु ने शिष्य से कहा, आज तुम मेरे साथ चलो और बिना कोई प्रश्न किए बस जो मैं कहूं वो करते जाना। शिष्य चुपचाप तैयार हो गया। दोनों चलते चलते एक बहुत बड़ी हवेली के सामने पहुंचे। हवेली भव्य थी, ऊंची दीवारें, मजबूत दरवाजे और बाहर खड़ा था एक पहरेदार। गुरु ने शिष्य से कहा, जाओ और इस हवेली के मालिक से मिलकर आओ। शिष्य ने जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की, पहरेदार ने उसे रोक दिया, तुम अंदर नहीं जा सकते, ये हवेली तुम्हारे लिए नहीं है। शिष्य रुक गया, डर गया और चुपचाप वापस आ गया। गुरु ने पूछा, क्या हुआ? शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, पहरेदार ने मुझे रोक दिया। उसने कहा, ये जगह मेरे लायक नहीं है। गुरु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अब फिर से जाओ, लेकिन इस बार सीधे मालिक से मिलने की अनुमति मांगो। शिष्य फिर गया, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, उसके मन में वही डर, वही संदेह, वही विचार गूंजने लगे, मैं कौन होता हूं, इतनी बड़ी हवेली में जाने वाला। और पहरेदार ने फिर से उसे रोक दिया। शिष्य वापस लौटा। अब उसकी आंखों में निराशा थी। गुरु ने शांत स्वर में कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये हवेली तुम्हारा लक्ष्य है, तुम्हारी सफलता है, और ये पहरेदार तुम्हारा अवचेतन मन है। ये वही पहरेदार है जो तुम्हारे भीतर बैठा है, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। जब तुम खुद को छोटा मानते हो तो यही पहरेदार तुम्हारे रास्ते में खड़ा हो जाता है। जब तुम सोचते हो मैं इसके लायक नहीं हूं, तो अवचेतन मन तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर देता है। दोस्तों, अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह सिर्फ आदेश मानता है। जैसा तुम खुद के बारे में सोचते हो, वैसा ही वह तुम्हारे लिए सच बना देता है। अगर तुम खुद से कहते हो मैं कमजोर हूं, तो वह तुम्हें कमजोर बना देता है। अगर तुम कहते हो मैं असफल हूं, तो वह तुम्हें असफलता की ओर धकेल देता है। और अगर तुम पूरे विश्वास से कहते हो मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं सफल हूं, तो वही अवचेतन मन तुम्हारे लिए रास्ते खोल देता है। यही कारण है दोस्तों कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी सफल हो जाते हैं, और कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्योंकि फर्क मेहनत में नहीं होता, फर्क सोच में होता है, और सोच सीधे अवचेतन मन में बसती है। अब जरा अपने जीवन को देखिए और खुद से पूछिए, क्या कहीं आप खुद ही अपने पहरेदार तो नहीं बने हुए? क्या कहीं आपके विचार ही आपको आगे बढ़ने से रोक तो नहीं रहे? इसीलिए जो आप अपने आप से कहते हैं वही आपकी दुनिया बन जाती है। और यही वह सत्य है जिसे समझ लेने के बाद जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। अब जरा ठहरिए,
और इस बात को बहुत शांति से सुनिए, क्योंकि यहीं से जीवन का दृष्टिकोण बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं अवचेतन मन को बदला नहीं जाता, उसे समझाया जाता है। जैसे एक छोटे बच्चे को डांट कर नहीं, बल्कि प्रेम और निरंतरता से सिखाया जाता है। अवचेतन मन भी वैसा ही है। वह शब्दों की भाषा समझता है, वह भावनाओं की भाषा समझता है, वह कल्पना की भाषा समझता है। इसलिए जो आप बार बार सोचते हैं, जो आप बार बार बोलते हैं और जो आप बार बार महसूस करते हैं, वही धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाती है। अगर हर सुबह आप उठते ही यह कहते हैं आज का दिन कठिन है, तो अवचेतन मन आपके सामने कठिन रास्ते रख देता है। लेकिन अगर आप उसे सुबह थोड़ी देर आंख बंद करके कहते हैं आज का दिन मेरे लिए सीख लेकर आएगा, आज जो भी होगा वह मुझे मजबूत बनाएगा, तो अवचेतन मन उसी दिशा में परिस्थितियां गढ़ने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष है। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि वह अपने विचारों का गुलाम नहीं बल्कि उनका निर्माता है, उसी दिन से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। अब ध्यान दीजिए, ये प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती। जैसे बीज बोया जाता है तो वह तुरंत फल नहीं देता, उसे समय चाहिए, धैर्य चाहिए और निरंतरता चाहिए। ठीक वैसे ही अवचेतन मन में बोए गए विचार धीरे धीरे अंकुरित होते हैं। शुरुआत में मन पुराने डर दिखाएगा, पुरानी आदतें खींचेंगी और भीतर की आवाज कहेगी ये सब बेकार है। लेकिन यही वह क्षण होता है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति इस क्षण में भी अपने विचारों को शुद्ध रख लेता है, वही व्यक्ति अपने भाग्य को भी शुद्ध कर लेता है। इसलिए आज से अपने आप से बोलने का तरीका बदलिए, खुद को कमजोर कहना बंद कीजिए, खुद को छोटा समझना छोड़िए, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को आदेश समझता है। और याद रखिए, दुनिया आपको बाद में मानेगी, पहले आपको खुद को मानना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं जब इंसान खुद पर विश्वास कर लेता है तो परिस्थितियां भी उसके सामने झुकने लगती हैं। अब अंत में बस एक प्रश्न अपने आप से पूछिए, क्या आप अब भी अपने भीतर के पहरेदार से डरेंगे या आज से उसे अपना सहयोगी बनाएंगे? क्योंकि जिस दिन आपका अवचेतन मन आपके साथ हो गया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। यही सत्य है, यही साधना है और यही श्री कृष्ण का संदेश है। अगर ये शब्द आपके मन को छू पाए हो, अगर कहीं भीतर थोड़ी सी हलचल हुई हो, तो समझ लीजिए बीज बोया जा चुका है, अब उसे विश्वास से सींचना है। जय श्री राधे कृष्ण।